दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक वो जो सारी जिंदगी पैसे के पीछे भागते हैं, बिल्कुल इसी तरह जैसे एक शिकारी हर रोज जंगल में जाकर हिरण के पीछे दौड़ता है। अगर वो एक दिन बीमार हो जाए या थक जाए तो वो भूखा रहेगा। दूसरे वो लोग हैं जो भागने की बजाय जाल बिछाते हैं। वो एक बार मेहनत करते हैं, सिस्टम बनाते हैं और फिर बैठकर तमाशा देखते हैं कि किस तरह पैसा खुद चलकर उनके जाल में फंसता है। मुहर्रिक चैनल में दिलचस्पी लेने वालों को खुश आमदीद। ये मुहर्रिक वो चैनल है जहां मुस्तकबिल के तमाम कामयाब लोगों को मजीद कामयाबियों की तहरीक मिलती है। आज हम मेहनत मजदूरी की बात नहीं करेंगे, बल्कि हिकमते अमली की बात करेंगे। ये वीडियो इन 15 तरीकों का अहाता करता है जो आपको पैसे का गुलाम नहीं बल्कि पैसे का आका बनाते हैं। आइए सीखते हैं दौलत का शिकार कैसे किया जाता है। नंबर 1, डिजिटल असासे, सोते हुए कमाई का जादू। इंसान के पास वक्त महदूद है, लेकिन इंटरनेट लामहदूद है। डिजिटल असासा बनाना दरअसल वक्त को कैद करने का नाम है। जब आप कोई ई बुक लिखते हैं, कोई ऑनलाइन कोर्स रिकॉर्ड करते हैं या कोई ऐप बनाते हैं, तो आप दरअसल एक बार मेहनत कर रहे होते हैं, लेकिन ये मेहनत एक असासा बन जाती है जो आपकी गैर मौजूदगी में भी काम करती है। तसव्वुर करें कि आप सो रहे हैं और दुनिया के किसी दूसरे कोने में कोई शख्स आपका कोर्स खरीद रहा है, आपका बैंक बैलेंस बढ़ रहा है, जबकि आप ख्वाबे खरगोश के मजे ले रहे हैं। इसे गैर फॉल आमदनी यानी पैसिव इनकम कहते हैं। रवायती कारोबार में दुकान खोलनी पड़ती है, शटर उठाना पड़ता है, लेकिन डिजिटल असासे 24 घंटे खुले रहते हैं। ये वो मकड़ी का जाला है जो एक बार बन जाए तो गाहक खुद ब खुद इसमें आते रहते हैं। आज ही सोचें कि आपके पास कौन सा ऐसा इल्म है जिसे आप डिजिटल शक्ल देकर हमेशा के लिए बेच सकते हैं। नंबर 2, जाती ब्रांड, कशिश का मकनातीस। इस दौर में जो दिखता है वो बिकता है, लेकिन जो जाना पहचाना होता है वो महंगा बिकता है। जाती ब्रांड बनाने का मतलब है खुद को अपनी फील्ड का अथॉरिटी मनवाना। जब लोग आपको किसी शोबे का माहिर तस्लीम कर लेते हैं तो वो आपसे बाओ ताओ बार्गेनिंग नहीं करते, बल्कि आपकी मुंह मांगी कीमत अदा करते हैं। डॉक्टर बहुत हैं, लेकिन हार्ट सर्जन लाखों क्यों लेता है? क्योंकि वो एक ब्रांड और स्पेशलिस्ट है। सोशल मीडिया के इस दौर में अपने नाम को ब्रांड बनाना सबसे बड़ी सरमायाकारी है। जब आपका नाम ब्रांड बन जाता है तो आपको ग्राहकों के पीछे भागना नहीं पड़ता, बल्कि ग्राहक मकनातीस की तरह आपकी तरफ खींचे चले आते हैं। याद रखें, लोग मसनूआत पर भरोसा नहीं करते, वो इंसानों और चेहरों पर भरोसा करते हैं। अपने चेहरे को एतमाद की अलामत बनाएं। नंबर 3, दूसरों का वक्त खरीदें, आउटसोर्सिंग, लेवरेज का फन। अमीर बनने का सबसे बड़ा राज लेवरेज है। अगर आप सारे काम खुद करेंगे तो आप कभी अमीर नहीं हो सकते, क्योंकि आपके पास दिन में सिर्फ 24 घंटे हैं। कामयाब लोग दूसरों का वक्त खरीदते हैं, और वो काम जो कम अहमियत के हामिल हैं, जैसे डाटा एंट्री, ईमेल्स या ग्राफिक डिजाइनिंग, दूसरों से करवाते हैं ताकि वो खुद बड़े फैसलों पर तवज्जो दे सके। खुद को एक सिस्टम का मालिक समझे, इसका पुर्जा नहीं। अगर आप 500 रुपए घंटा कमा सकते हैं तो 100 रुपए वाला काम खुद करना बेवकूफी है। सस्ते दामों फ्रीलांसर्स या मुलाजमीन का वक्त खरीदें और इनकी मेहनत को महंगे दामों आगे बेचें। ये एहतसाल नहीं, ये कारोबार है। आप उन्हें रोजगार दे रहे हैं और खुद को आजादी। जब तक आप मैं खुद कर लूंगा की बीमारी से नहीं निकलेंगे, आप कभी बड़ा जाल नहीं बिछा सकेंगे। नंबर 4, सब्सक्रिप्शन मॉडल, मुस्तकिल आमदनी का बहाव। दुनिया का सबसे खूबसूरत बिजनेस मॉडल वो है जहां ग्राहक आपको हर महीने पैसे देने पर मजबूर हो। इसे सब्सक्रिप्शन मॉडल कहते हैं। एक बार मेहनत करके ग्राहक लाएं और फिर वो महीनों या सालों तक आपको अदायगी करता रहे।
नेटफ्लिक्स, जिम की मेंबरशिप या इंटरनेट सर्विसेज इसकी बेहतरीन मिसालें हैं। जब आप एक बार बेचकर फारग हो जाते हैं तो अगले महीने आपको फिर सिफर से शुरू करना पड़ता है, लेकिन सब्सक्रिप्शन मॉडल में आपकी आमदनी हर महीने जमा होती जाती है। ये मॉडल आपको माली तहफ़्फ़ुज़ और ज़हनी सुकून देता है, क्योंकि आपको पता होता है कि अगले महीने कितने पैसे आएंगे। कोशिश करें कि अपनी सर्विस या प्रोडक्ट को सब्सक्रिप्शन में तब्दील करें। एक बार का बड़ा मुनाफा इतना अहम नहीं जितना थोड़ा थोड़ा करके मुसलसल आने वाला मुनाफा है। नंबर 5, मलकीती हकूक, इक्विटी ओवर सैलरी, असल दौलत का राज। तनख्वाह एक नशा है जो आपको अपने ख्वाब भूलने पर मजबूर कर देती है, जबकि इक्विटी, मलकियत, वो रास्ता है जो नस्लों को संवारता है। अगर आप किसी कंपनी में नौकरी कर रहे हैं तो आप मालिक के ख्वाब पूरे कर रहे हैं, लेकिन अगर आप इस कंपनी में हिस्से यानी शेयर्स या मुनाफे का फीसद मांगते हैं तो आप पार्टनर बन जाते हैं। अमीर तरीन लोग तनख्वाह नहीं लेते, वो मलकियत रखते हैं। जब कंपनी की वैल्यू बढ़ती है तो इनकी दौलत रातों रात कई गुना बढ़ जाती है। अगर आप किसी स्टार्टअप में काम कर रहे हैं या किसी बिजनेस को खड़ा करने में मदद कर रहे हैं तो कैश की बजाय हिस्सादारी की बात करें। तनख्वाह महंगाई के साथ खत्म हो जाती है, लेकिन इक्विटी वक्त के साथ साथ एक तनावर दरख्त बन जाती है जिसका फल आपकी नस्लें खाती हैं। नंबर 6, मवाद साजी, 24 घंटे का सेल्समैन। इंटरनेट के समंदर में मवाद यानी कंटेंट वो चारा है जिसे मछलियां यानी गाहक खुशी खुशी निकलती हैं। जब आप YouTube वीडियो, ब्लॉग पोस्ट या सोशल मीडिया पर कोई मुफीद मवाद डालते हैं जो लोगों के मसाइल हल करता है तो आप दरअसल हजारों जगह अपने जाल बिछा रहे होते हैं। एक रवायती सेल्समैन दिन में 8 घंटे काम करता है और एक वक्त में एक बंदे से बात करता है, लेकिन आपकी बनाई हुई वीडियो रात के 3 बजे भी किसी अनजान शख्स को आपकी प्रोडक्ट के बारे में कायल कर रही होती है। ये मवाद आपका वो वफादार सेल्समैन है जो ना तनख्वाह मांगता है, ना छुट्टी करता है और ना ही थकता है। जितना ज्यादा मयारी मवाद आप इंटरनेट पर डालेंगे, इतने ही ज्यादा रास्ते आपकी दुकान, बिजनेस की तरफ खुलेंगे। नंबर 7, एफिलिएट मार्केटिंग, बगैर सरमाए का जाल। अगर आपके पास अपनी प्रोडक्ट बनाने के लिए सरमाया नहीं है तो परेशान ना हो, दूसरों की बनाई हुई चीजें बेचें और अपना हिस्सा रख लें। इसे एफिलिएट मार्केटिंग कहते हैं। ये दुनिया का सबसे महफूज बिजनेस मॉडल है क्योंकि इसमें आपका अपना कोई नुकसान नहीं होता। आपका काम सिर्फ ट्रैफिक का रुख मोड़ना है। आप अमेज़न, किसी सॉफ्टवेयर कंपनी या किसी कोर्स के एफिलिएट बन जाएं। जब कोई आपके लिंक से खरीदारी करता है तो आपको कमीशन मिलता है। ना गोदाम की टेंशन, ना डिलीवरी का दर्द सर और ना ही कस्टमर सपोर्ट की जिम्मेदारी। आप सिर्फ एक दरमियानी आदमी बनकर मुनाफा कमाते हैं। ये मुफ्त का जाल है जिसे कोई भी बिछा सकता है। नंबर 8, रियल एस्टेट, पत्थर से पैसा निचोड़ना। रियल एस्टेट वो वाहिद कारोबार है जिसे दुनिया के तमाम अमीर लोग पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि ये ठोस है। प्रॉपर्टी खरीद कर किराए पर देना एक ऐसा जाल है जिसमें किरायादार हर महीने आपको पैसे देने का पाबंद होता है। इसमें दोहरा फायदा है। एक तो प्रॉपर्टी की कीमत वक्त के साथ साथ बढ़ रही है और दूसरा हर महीने किराया आ रहा है। ये वो वाहिद असासा है जिसे आप बैंक से कर्ज लेकर खरीद सकते हैं और किरायादार के पैसों से बैंक की किस्त अदा कर सकते हैं। यानी मलकियत आपकी और पैसा दूसरों का। ये सब्र आजमा जरूर है लेकिन सबसे पायदार और महफूज जाल है। नंबर 9, तकलीफ का इलाज बेचें, दर्द की कीमत। कारोबार का एक सुनहरी असूल है, लोग विटामिन खरीदना भूल जाते हैं लेकिन दर्द की दवा खरीदना मजबूरी होती है। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो लोगों की ख्वाहिशात पूरी करने की बजाय इनकी तकलीफ दूर करें। देखें कि लोग किस चीज से परेशान हैं। क्या इनका वक्त जाया हो रहा है? क्या इनका पैसा डूब रहा है? क्या वो सेहत के मसाइल का शिकार हैं? जो शख्स दर्द का इलाज बेचता है, इसे कीमत बताने की जरूरत नहीं पड़ती। गाहक खुद पूछता है कितने पैसे दूं।
درد ढूंढना ही असल शिकार है। जितनी बड़ी तकलीफ का हल आपके पास होगा, इतना ही बड़ा पैसा आपके जाल में फंसेगा। नंबर 10, ड्रॉप शिपिंग, हवा में तिजारत। रवायती दुकानदारी में सबसे बड़ा खतरा स्टॉक का होता है। अगर माल ना बिका तो आप डूब जाएंगे। ड्रॉप शिपिंग ने इस खतरे को खत्म कर दिया है। आप अपनी वेबसाइट पर मसनूआत की तस्वीरें लगाते हैं, ऑर्डर लेते हैं और फिर सप्लायर को कहते हैं कि वो बराह रास्त ग्राहक को माल भेज दे। आपने चीज को हाथ भी नहीं लगाया, लेकिन मुनाफा आपकी जेब में आ गया। यह सिर्फ मार्केटिंग और सेल्स का खेल है। आप इन्वेंटरी के बोझ से आजाद होते हैं। आप दुनिया के किसी भी कोने में बैठकर किसी दूसरे मुल्क में सामान बेच सकते हैं। ये नए जमाने का होशियार तरीन जाल है। नंबर 11, नेटवर्किंग, अमीरों की महफिल। कहा जाता है कि आपकी नेटवर्थ वही है जो आपका नेटवर्क है। पैसा दरख्तों पर नहीं उगता, ये लोगों के पास होता है। अगर आप अमीर होना चाहते हैं तो आपको वहां जाना होगा जहां पैसा मौजूद है। अमीरों, कामयाब कारोबारी लोगों और इन्वेस्टर्स की महफिलों में बैठना सीखें। बड़े शिकार हमेशा गहरे पानियों में मिलते हैं। तल्लुकात बनाना दरअसल मौके के दरवाजे खोलना है। कभी कभी एक सही हैंडशेक या एक चाय की प्याली पर होने वाली मुलाकात आपकी जिंदगी बदल देती है। अपने जैसे कंगले दोस्तों में बैठकर आप सिर्फ महंगाई का रोना रो सकते हैं, जबकि कामयाब लोगों में बैठकर आप पैसा बनाने के तरीके सीखते हैं। नंबर 12, ऑटोमेशन, रोबोट्स की फौज। अगर आप आज भी सारा काम अपने हाथ से कर रहे हैं तो आप पत्थर के जमाने में रह रहे हैं। टेक्नोलॉजी ने हमें ऑटोमेशन की ताकत दी है। ईमेल मार्केटिंग, सोशल मीडिया पोस्टिंग और कस्टमर सर्विस को सॉफ्टवेयर्स और एआई के हवाले करें। रोबोट थकते नहीं, वो बीमार नहीं होते, वो छुट्टी नहीं मांगते और ना ही तनख्वाह बढ़ाने का मुतालबा करते हैं। ये आपके वफादार शिकारी कुत्ते हैं जो 24 घंटे आपके लिए शिकार सेल्स पकड़ कर लाते हैं। जितना ज्यादा आप अपने सिस्टम को खुदकार करेंगे, इतना ही ज्यादा वक्त आपके पास नए जाल बिछाने के लिए होगा। टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करें, वरना टेक्नोलॉजी आपको इस्तेमाल कर लेगी। नंबर 13, हाई इनकम स्किल्स, हुनर की बादशाहत। कुछ हुनर ऐसे होते हैं जो आपको मजदूर बनाते हैं और कुछ हुनर ऐसे होते हैं जो आपको बादशाह बनाते हैं। कॉपी राइटिंग, अल्फाज से बेचना, सेल्स, कोडिंग या डिजिटल मार्केटिंग हाई इनकम स्किल्स हैं। ये वो महारतें हैं जिनके जरिए आप सिर्फ चंद घंटे काम करके लाखों कमा सकते हैं। अगर आप अल्फाज का जादू जानते हैं, कॉपी राइटिंग, तो आप एक सेल्स लेटर लिखकर करोड़ों की सेल्स जनरेट कर सकते हैं। ये वो जाल है जिसे आप दुनिया के किसी भी कोने में सिर्फ एक लैपटॉप के साथ बैठकर बिछा सकते हैं। अपने ऊपर सरमायाकारी करें और ये हुनर सीखें, क्योंकि ये डिग्रियों से ज्यादा कीमती हैं। नंबर 14, फ्रेंचाइज मॉडल, दूसरों के पैसे से तरक्की। दुनिया के सबसे बड़े ब्रांड जैसे मैकडॉनल्ड या KFC ने अपनी शाखें खुद नहीं खोली, उन्होंने अपना बिजनेस मॉडल बेचा है। अगर आप एक कामयाब कारोबार चला रहे हैं तो इसे एक ब्रांड बनाएं और फिर लोगों को फ्रेंचाइज दें। लोग अपना पैसा लगाकर आपकी दुकान खोलेंगे, आपका नाम इस्तेमाल करेंगे और बदले में आपको जिंदगी भर रॉयल्टी देंगे। ये दूसरों के पैसे से अपना ब्रांड फैलाने का फन है। आप सिर्फ एक बार सिस्टम बनाते हैं और फिर सैकड़ों लोग इस सिस्टम को चलाने के लिए आपको पैसे देते हैं। ये एक ऐसा जाल है जो पूरी दुनिया में फैल सकता है। नंबर 15, पैसे से पैसा कमाएं, पैसे को गुलाम बनाएं। यह दौलत कमाने का आखिरी और सबसे अहम मरहला है। जब आपके पास ऊपर वाले 14 तरीकों से पैसा आ जाए तो सबसे बड़ी बेवकूफी से तिजोरी में बंद करना या बैंक में सड़ने देना है। पैसे की फितरत है कि अगर ये रुका रहे तो अपनी कदर खो देता है महंगाई की वजह से। पैसे को दोबारा काम पर लगाएं, इसे स्टॉक्स, गोल्ड या दूसरे कारोबारों में इन्वेस्ट करें। पैसे को अपना गुलाम बनाएं। 1 रुपया बाहर जाए और अपने साथ 2 और कैदी रुपए पकड़कर वापस लाए। वॉरेन बफेट कहते हैं, अगर आप सोते हुए पैसा कमाने का तरीका नहीं ढूंढेंगे तो आपको मरते दम तक काम करना पड़ेगा।
इन्वेस्टिंग वो हतमी जाल है जो आपको हकीकी आज़ादी देता है। ये 15 तरीके कोई ख्याली बातें नहीं हैं, बल्कि वो ठोस हकायक हैं जिन पर दुनिया का पूरा मालियाती निज़ाम खड़ा है। गरीब आदमी पैसे के लिए अपनी जान, वक्त और सेहत बेचता है, जबकि अमीर आदमी सिस्टम बनाता है और पैसे को फंसाता है। अब फैसला आपके हाथ में है, क्या आप सारी जिंदगी शिकार बनकर भागते रहेंगे या एक होशियार शिकारी बनकर जाल बिछाएंगे। आज ही इनमें से किसी एक तरीके का इंतखाब करें, इस पर महारत हासिल करें और अपनी माली आज़ादी का सफर शुरू करें। याद रखें, जाल बिछाने में वक्त लगता है, लेकिन जब ये भरना शुरू होता है तो फिर संभालना मुश्किल हो जाता है। मुहर्रिक को याद रखें, क्योंकि आपकी कामयाबी तक हम हैं आपके साथ।